नमो नमः मित्रों, प्लीज संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रविष्टिका का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके तहत हम लोगों ने प्राककथन तत्पश्चात वर्णमाला, संधि और अब हम लोग संज्ञा विचार पर चर्चा कर रहे हैं। संज्ञा के अंतर्गत हम लोगों ने शब्दों को पढ़ा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी क्या होते हैं? जिनमें कभी विकार नहीं होता, ऐसे अव्यय शब्द जो किसी भी वाक्य और के साथ कहीं भी रख दिए जाते हैं तो उनका स्वरूप ठीक वैसे का ही वैसे रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर अविकारी में हमने विकारी में देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि, इनमें विकार होता है, इनके रूप इत्यादि चलते हैं। ठीक है। अब कहा प्रतिपादिक क्या होता है? तो जो आप प्रत्यय जो इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं जोड़ा होता है, अर्थवान होते हैं और अधातु होते हैं, ना कोई धातु जुड़ी होती है ना कोई प्रत्यय जुड़ा होता है, ऐसे शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं। जैसे राम शब्द है, ये प्रतिपादिक है, लेकिन रामा जो है वो प्रतिपादिक नहीं है क्योंकि राम में सु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। तो जो फिर हमने पढ़ा कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और वचन 3 होते हैं। तो सातों विभक्तियों में किसी भी प्रतिपादिक, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का रूप चलता है कारक दर्शाने के लिए। जैसे ने कहा तो हिंदी में आप कहते हो कि राम ने, उसके साथ ने शब्द जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो संस्कृत है, संस्कृत में आपका जो है जो शब्द है प्रतिपादिक है, प्रतिपादिक को कारक दर्शाने के लिए, कारक चिन्ह दर्शाने के लिए उस शब्द में ही परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे राम नहीं कहना है तो आप रामा कहोगे। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अंत में हम लोगों का ये सब सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। भाग संख्या 2 में संज्ञा विचार पर मेरी वीडियोज पर जाएंगे आप चैनल के, तो वहाँ पर संज्ञा विचार का भाग संख्या 2 में आपने ये पूरा पेज जो है हमारे द्वारा बताया जा चुका है। उसमें ये लाइन थी, इससे पहले हम चीज़ें बता दिए हैं कि जो ये सुप प्रत्यय सुप प्रत्यय है, यानी जो 21 ये प्रत्यय जुड़ते हैं आपके शब्द रूप में, इन 21 प्रत्ययों को सुप क्यों कहा गया और ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो कैसे शब्द बनते हैं, किस प्रकार से इनका जोड़ होता है, इनकी सिद्धि प्रक्रिया क्या है। तो ये कहा गया ये थोड़ा कठिन कार्य है थोड़ा इनको जोड़ना, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इनको जोड़ना सीख लेंगे तो मतलब कोई भी शब्द को बनाने इत्यादि में हमें कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा इत्यादि हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि जो मतलब किसी के स्थान पर कुछ आदेश हो जाता है, किसी की संज्ञा हो जाती है, इस तरीके से किन किन संज्ञा होती है तो लसक को तद्धिते से इत्यादि चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम लोग कहाँ पर पढ़ रहे थे? ह्रस्व अकारांत में टा डी डस को कम अस्य आदेश हो जाता है। देखिए अस्य आदेश हो जाता है। अब देखिए आप खा वाला हम लोग नहीं पढ़े थे, तो खा वाले में क्या कह रहा है? खा में ऊपर लिखा है 3 और हमने कहा है कि जो ये नंबर इत्यादि दर्शाया गया, जैसे यहाँ पर 3 नंबर दर्शाया गया है, इस 3 का मतलब है कि ये 3 नंबर का नियम, 3 नंबर का सूत्र नीचे दिया गया है, उसी का 3 नंबर का ये नियम है, उसी की ये व्याख्या कर रहा है। 3 नीचे वाले जो यहाँ अंडरलाइन करके नंबरिंग करके सूत्र दिया गया है, तो यहाँ 3 लिखा है। ठीक, आप 3 नंबर पे आएंगे तो ये सूत्र दिया गया है आपका अतो विस एस। ये सूत्र कह रहा है अतः, अत भिस और एस। इसका मतलब होता है कि अत यानी ता क्या होता है? हलंत संज्ञा हो जाएगी तो बचा क्या? आ। यानी ह्रस्व अकारांत शब्द, यानी जिस शब्द के बाद ह्रस्व अकारांत शब्द से भिस के स्थान पर, अकारांत शब्द में यदि कोई ह्रस्व अकारांत शब्द है, जैसे राम है, प्रतिपादिक ह्रस्व अकारांत है, इससे भिस के स्थान पर जब भिस प्रत्यय इसमें जोड़ा जाएगा, और भिस प्रत्यय देखिए तृतीया के बहुवचन में है भिस, ये देखिए तृतीया के बहुवचन में भिस। तो इससे जब कह रहा है कि जब भिस प्रत्यय जोड़ा जाएगा इसमें तो क्या होगा? भिस के स्थान पर एस आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? एस आदेश होता है। यही ये सूत्र कह रहा है अतो भिस एस, यानी जो ये भिस है, अगर भिस प्रत्यय किसी आकारांत शब्द से पहले बोला जा रहा है, जैसे राम आकारांत शब्द है, ह्रस्व आ है, इसके बाद में यदि ये भिस प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो इस भिस का एस हो जाता है, ऐसा ये नियम कह रहा है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। पेज नंबर 68, अगर आपके पास मूल पुस्तक है तो पेज नंबर 68 खोल लीजिए। देखिए पेज नंबर 68 क्या कह रहे हैं? कि ह्रस्व आकारांत शब्द में डा को या आदेश होता है।
डा को या आदेश हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जो प्रत्यय हैं, पहले तो आप जो ये 7 विभक्तियों में प्रत्यय जुड़ते हैं इन सारे प्रत्ययों को अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लिख कर, या फिर जैसे ही आपको इजी पड़ता हो। आपका अपना अध्ययन करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है, तो यदि आपको लग रहा है कि हम लिख करके याद कर लेंगे तो लिख कर में ही जो ये 3 वचन है ना, एक एक वचन, पहले एक वचन के साथ विभक्तियाँ, फिर 2 वचन की, इस तरीके से आप चाहे लिख के याद करिए और चाहे आप मतलब याद करके, चाहे आप कंठस्थ कर लीजिए, चाहे वाचन कर लीजिए, इसका करके याद कर लीजिए, इसको याद जरूर कर लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि हस्व अकारांत शब्द से, यानी कोई प्रतिपादिक यदि हस्व अकारांत है, जैसे हस्व अकारांत क्या है, राम है ना, राम का रूप चलता है। यदि हस्व अकारांत प्रतिपादिक शब्द में अंगा को या आदेश हो जाता है, जो अंगा है ना, अंगा प्रत्यय है जो, इसको क्या आदेश होता है, या आदेश हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, यानी कि नीचे जो आपका अंडरलाइन दे करके, नीचे जो लाइन खींच करके 1 नंबर का सूत्र लिखा है, वो सूत्र इस पर लागू हो रहा है। वो सूत्र क्या कह रहा है कि डेर्या, यानी गा को क्या आदेश होगा, या आदेश हो जाएगा। यदि हस्व आकारांत कोई प्रतिपादिक है, शब्द है और उसका रूप चल रहा है, तो जो अंग्या प्रत्यय जुड़ रहा है उसको आपका या आदेशित हो जाएगा। जैसे आप अंग्या प्रत्यय देखिए इसके लिए, तो डे है ना, डे है, अंगे डे है, तो आपका ये जो है, अगर पुस्तक खोले होंगे तो उसमें देखिएगा आपकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन में डे प्रत्यय है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में डे प्रत्यय, इसको या आदेश हो जाएगा। तो आप क्या रूप बनाते हैं, रामः रामो रामान् रामेण रमभिं रमई रामेण रमभिं रामाय, क्या रूप बनता है, रामाय। देखिए यहाँ पर या आया है, तो इस डे प्रत्यय को क्या हो गया, इसको या आदेश हो गया। क्यों, क्योंकि जो राम शब्द है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय बना है, और चतुर्थी एक वचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, तो डे प्रत्यय जुड़ता है जब आपकी जो है शब्द रूप चलता है। डे प्रत्यय जो है, डे प्रत्यय क्या, इस सूत्र से डेंग या क्या करता है कि डे प्रत्यय जो है वो या आदेशित हो जाता है जब आपका जो मूल प्रतिपादिक है वो अकारांत होगा तो, ठीक है, अकारांत यानी हस्व वाला होगा तो। इतना आपने समझ लिया। चलिए अब अगला नंबर पर देखते हैं, 2 नंबर क्या सूत्र कह रहा है, यहीं से सूत्र पहले देख लेते हैं। आंगो ना अस्त्रयाम, आंगों न अस्त्रयाम, यानी कि आंगों न अस्त्रयाम क्या कह रहा है कि घी संज्ञक स्त्री शब्दों को छोड़कर, तरप तरपो घी है ना, तो तरप और तमप प्रत्यय से जो युक्त शब्द होते हैं, शब्दों में टा प्रत्यय जुड़ने पर, उसमें क्या प्रत्यय जुड़ने पर, टा प्रत्यय, घी संज्ञक शब्दों को स्त्रीयाम यानी स्त्री शब्दों को छोड़कर अस्त्रीयाम, यहाँ पर देखिए लिखा है अस्त्रीयाम, यानी कि स्त्रीयाम यानी स्त्री संज्ञक शब्दों को छोड़कर जो घी प्रत्यय के शब्द हैं, घी संज्ञक हैं, जो घी संज्ञक शब्द होते हैं, घी संज्ञक शब्द होते हैं यानी जिसमें तरप और तमप प्रत्यय लगा हुआ हो, ऐसे शब्द जो होते हैं उन शब्द में टा जुड़ने पर, उन शब्दों के आगे टा जुड़ने पर यानी टा प्रत्यय जुड़ने पर आपका क्या आदेश हो जाएगा, उसे ना आदेश हो जाएगा। इस टा को क्या आदेश हो जाएगा, ना आदेश हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। घी संज्ञक प्रत्यय जो तरप तमपोघी, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्ययों से युक्त जो शब्द होते हैं वो स्त्री संज्ञक ना हो। शर्त यह है कि अस्त्रीयाम यानी स्त्री संज्ञक ना हो, उनको आऊंग ना यहाँ पे ना दिया गया है तो उनको क्या आदेश हो जाता है, ना आदेश हो जाता है, ठीक है। ये संज्ञक शब्दों को उनके आदेश हो जाता है, ना आदेश हो जाता है। अब आगे देखिए, घेर गिनती, देखिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि डेंगे डसी गस गी, इन प्रत्ययों से परिवर्ती होने पर, यानी इन प्रत्ययों के बाद में होने पर, पहले कोई मूल प्रतिपादिक होगा और बाद में यदि ये प्रत्यय हैं अंगे प्रत्यय, गस प्रत्यय, डस और गी प्रत्यय, इन प्रत्ययों के परिवर्ती होने पर घी संज्ञक शब्दों के अंत में आने वाले स्वर का गुण हो जाता है। तो जो घी संज्ञक शब्द हैं यदि
ये संज्ञक कोई शब्द है तो उनका जो स्वर आया है उसके अंत में जो स्वर है उस स्वर को गुण हो जाएगा। वो जो स्वर है उसको क्या आदेश हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे रूप दिया हरि, हरि क्या है, घी संज्ञक शब्द है, ठीक है। और हरि के आगे क्या प्रत्यय जुड़ेगा, जब तो गे प्रत्यय जुड़ेगा। हरि के आगे गे प्रत्यय जुड़ रहा है तो हरि जो है, हरि से पहले गे प्रत्यय से पहले हरि है। हरि क्या है, घी संज्ञक शब्द है और इसके अंत में स्वर क्या आया है, ई आया है। अब इस ई को गुण करेंगे तो ई का गुण क्या होगा, आधन ई बराबर ए होता है ना, ए, इसका गुण क्या होगा, ए होगा। तो आपका ए हो जाएगा तो आपका क्या रूप बनेगा, क्या हो जाएगा, हर ए। क्या हो जाएगा, हर ए। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है कि एकारांत, एकारांत हस्व है, हस्व नहीं कह सकते, एकारांत और ओकारांत शब्द के आने वाला डस और डस का अपूर्ववर्ती ए अथवा ओ के रूप मिल जाता है। अब कह रहा है कि यदि डस प्रत्यय के आगे, डस प्रत्यय के आगे आपका क्या है, कह रहा है कि एकारांत तथा ओकारांत शब्द आने वाला डस प्रत्यय के अपूर्व अथवा ए और ओ के रूप मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर हरि और डस ही है तो हरि धन अस हरे, मतलब इसका मिल गया है तो आ धन ई मिल करके ए हो गया है तो हरे अस। अब शा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ऐसे विष्णु धन डस ही है, विष्णु देखिए ओकारांत है, विष्णु है ओकारांत, फिर डस प्रत्यय इसमें जुड़ेगा तो विष्णु अस और फिर विष्णु बनेगा, ठीक है। यहाँ पर विष्णु उतर जाएगा और सा जो है वहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से इसकी सिद्धि प्रक्रिया बताई गई है। अब ये देखिए विभक्तियों में जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, जो आप लोग विभक्तियाँ याद करते हैं, रामा रामो रामा, तो इसमें सु और जस, ऐसे रामा में सु और रामो में अस, सु और जस रामा में जस है। तो इस तरीके से प्रत्यय जुड़ करके ये रूप बने हुए हैं ना। तो ऐसे सातों विभक्तियों में कौन कौन से 21 प्रत्यय जुड़े हैं और वो 21 प्रत्यय कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे राम शब्द रामा हुआ, सु प्रत्यय जुड़ने पर कैसे जो है राम शब्द रामो हुआ, और जुड़ने पर कैसे जो है राम शब्द के आगे जस प्रत्यय जुड़ने पर रामा हुआ। तो ये सब सिद्धि प्रक्रिया बता रही है कि कब कौन सा शब्द आने पर उसका रूप में क्या परिवर्तन होगा, यही ये पेज बता रहा है। अब देखिए छठा नंबर पर आइए, नहीं सॉरी छा, देखिए कह रहा है कि ई और ऊ पश्चात ंगी की ई को औ आदेश हो जाता है। जो अंगी है ना, अंगे, इसकी जो ई है इसको क्या आदेश हो जाता है, ओ, यानी कि गे आदेश हो जाता है और ई ऊ के स्थान में आकार हो जाता है। और ई जो है ना, ये जो पहले ई आया है तथा ऊ आया है, इसके स्थान में बड़ा आ हो जाता है। पहले जो ई और ऊ आया है, पहले क्या आया हो, ई आया हो और ऊ आया हो, ठीक, ये कह रहा। और उसके पश्चात में इंगे प्रत्यय है। इंगे प्रत्यय कब होता है, गे प्रत्यय आपका सप्तमी विभक्ति का, ऐसे हम 7 लिखेंगे मतलब सप्तमी विभक्ति, 1 लिखेंगे तो एक वचन, 2 लिखेंगे 2 वचन, 3 लिखेंगे तो बहुवचन। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में आपका गे होता है, गे प्रत्यय जुड़ता है। और इसी सप्तमी विभक्ति एक वचन के गे प्रत्यय में से पहले यदि हस्व ई हो और हस्व ऊ हो तो क्या होगा, तो आपका सबसे पहले जो होगा वो ये होगा कि जी की जो ई है यानी इसकी जो ई है उसको ओ आदेश हो जाएगा, यानी ये जो ई है इसको क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, ठीक, इतना समझ में, ओ आदेश हुआ इसको, इस ई को। और फिर अब क्या कह रहा है कि इसको ओ तो आदेश होगा और जो ई तथा ऊ है उसके स्थान पर, यानी जो ई अगर आया है शब्द के अंत में या ऊ आया है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका आकार हो जाएगा, यानी बड़ा आ हो जाएगा, ठीक, नियम समझ में आया। इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका
बड़ा आ हो जाएगा। जैसे आप एक शब्द लीजिए, यहाँ पर एक बार साफ साफ लिख देते हैं। ये नियम ये कह रहा है कि जब मूल प्रतिपादिक के अंत में हस ई हो या हस, ठीक, उसके साथ आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रत्यय आपका जो रूप में होता है सुप प्रत्ययों में, वो होता है अंगी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन का प्रत्यय है ये गी, ठीक। तो ई और ऊ के बाद यदि गी आए तो इसका जो ई है यानी इसका जो ये पोर्शन है, इसको आपका ओ आदेश होगा। क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा, ठीक। इतना हुआ, इसको ओ आदेश हुआ। अब आगे चलिए। ओ आदेश होने के बाद अब क्या कर रहा है, अब जो है जो ई और ऊ है, यानी जो ये ई और ऊ मूल प्रतिपादिक में आया, चाहे ई आया हो और चाहे ऊ आया हो, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? हा बड़ा आ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मूल प्रतिपादिक के अंत में अगर ई है तो इस ई को बड़ा हो जाएगा। यदि ऊ रहेगा अथवा ऊ रहेगा तो ऊ को भी बड़ा आ हो जाएगा। जब उसके साथ क्या जुड़ेगा? अंगी प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति का एक वचन वाला प्रत्यय जुड़ेगा। और जो अंगी का ई है उसको क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा, है ना। अब इस तरीके से अगर आप रूप बनाएंगे तो पहले आप देखिए, इतना आपने समझ लिया होगा। अब हम उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण में दिया गया है, ये देखिए, हरि धन इंगी। हरि मूल प्रतिपादिक, हरि शब्द का रूप चलता है। और हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति में एक वचन में क्या रूप बनता है? हरि ही हरिम हरिणा हरे, हरे हरे हरो हरे, है ना। हरि ही हरिम हरिणा हरे, ऐसे ही रूप चलता है। तो हरि शब्द का आपका जो सप्तमी विभक्ति है उसका एक वचन का आपका, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा आपका? हरो होता बनता है ना, हरो बनता है। क्या बनता है? हरो बनता है। अभी देखिए हरो, देखिए आप हरो ने देखा है तो ये हरो कैसे बना है, यही सदी प्रक्रिया में आप समझ जाएंगे। हाँ, रो ऐसे बनता है ना सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो अब देखिए हरि शब्द, हरि मूल प्रतिपादिक है, ठीक है। मूल प्रतिपादिक सप्तमी विभक्ति के एक वचन में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? तो इंगी प्रत्यय जुड़ेगा। और इंगी को क्या हो जाएगा? इसकी ई को आपका ओ हो जाएगा। ऐसा आपने सुना था। इसकी ई को क्या हो जाएगा? इसकी ई को आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक। और इसका जो ई है इसका आपका बड़ा हो जाएगा। इसकी जो बड़ी ई है उसका आपका क्या हो जाएगा? इसको अ आदेश हो जाएगा। और जो इसका हरि है, इसका जो ई अथवा ऊ आया है, इसको क्या आदेश हो गया है? तो पहले ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पर कैसे दिया गया है, हरि धनंगी। इसको आप यहाँ तक समझते चलिए। इसकी ई को पहले क्या आदेशित कर देते हैं हम लोग? अ आदेशित कर देते हैं, ठीक। ये अ आदेशित हो गया। अब इसको क्या आदेशित होगा? बड़ा आ आदेशित होगा। अब आपका रूप बनेगा हरि धन, इसका आ हो जाएगा ना, तो आपका रूप बनेगा हर। क्या हो जाएगा? हर धन आओ। तो आ धन ओ मिलकर के क्या होता है? तो आ धन ओ मिलकर आपका हरो होता है। आ धन ओ मिलकर के ओ बनता है। वृद्धि संधि होती है इन दोनों की। और यहीं से देखिए हरो आपका सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है ना, हरि हरिम हरिणा हरे, हर हरे हरो हरे, है ना। सप्तमी विभक्ति के एक वचन का आपका ये भी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपने क्या पढ़ा था? हाँ, अब हम लोग छा पढ़ चुके थे, जा पर चलते हैं। जा क्या कह रहा है? जा कह रहा है कि रिकारांत, यानी रिकारांत का मतलब जिस शब्द के, जिस प्रतिपादिक के अंत में हो। रिकारांत मतलब जिस शब्द का अंत री से हो। किससे हो? री से हो। जैसे आपका शब्द है मातृ, पितृ, भ्रातृ, मातृ, पितृ, भ्रातृ, ये सब कैसे शब्द हैं? रिकारांत, इसके अंत में क्या है? री है। तो
ऐसे प्रतिपादिक के पश्चात जब डसी, अब डसी कौन से वचन और कौन से विभक्ति में आती है? डसी। तो डसी शब्द आपका आता है पंचमी विभक्ति में। कौन सी विभक्ति में? डसी आपका पंचमी में विभक्ति में आता है। डसी आपका पंचमी में आता है। और डस आपका गस आपका क्या होता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। यानी पंचमी, ये गस जो है आपका पंचमी विभक्ति में प्रत्यय जुड़ता है और डस आपका षष्ठी विभक्ति के एक वचन में प्रत्यय जुड़ता है। तो कह रहा है कि जब ऋकारांत शब्द हो, अब देखिए मात्र शब्द का पंचमी और षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, वही याद कर लीजिए और देखिए इसकी सिद्धि प्रक्रिया सही जा रही। तो ऋकारांत डसी और डस आए, यानी पंचमी और षष्ठी में विभक्ति का प्रत्यय आए किसी मूल प्रतिपादिक जिसके अंत में ऋकारांत हो, तो जो री है और डसी या डस के आ दोनों को उ आदेश हो जाता है। जो इनके आ हैं, री और डस या डसी के जो आ हैं, इनको क्या आदेश हो जाता है? उ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? उ आदेश हो जाता है। यह ऐसा कह रहा है कि अब आप रूप देखिए, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरी, क्या रूप बनता है? मातु मातु, ऐसे ही बनता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, उ आदेश हुआ है, उ बना है, तो ये डस और डस के जो आ हैं इनको उ आदेश हो जाता है। यहाँ देखिए हस्वी मातु मातु रूप बनता है, उ आदेश हुआ है। चलिए अब आगे देखिए, हम लोग कहाँ पे चलते हैं? झा नंबर पर। झा नंबर कह रहा है कि जब आकारांत यानी बड़ा आ टा प्रत्यांत स्त्रीलिंग शब्द में, जब आकारांत यानी टा प्रत्यय किसमें जुड़ता है? जिसमें बड़ा आ होता है। जब आकारांत यानी बाद में जिसके दीर्घ आ हो शब्द से औंग और औट, औंग और औट ये कहाँ जुड़ते हैं? औंग देखिए आपका कब जुड़ता है? औंग, औट है, और औट, और आपका द्वितीय विभक्ति के प्रथम विभक्ति के द्विवचन का रूप है। प्रथम विभक्ति के द्विवचन का। और औट किस विभक्ति का है? तो आपके द्वितीय विभक्ति का द्विवचन है। ठीक है। और ओंग जो है के स्थान में माँ हो जाता है। ओंग आपका कहाँ है? तो इनके स्थान में ई आदेश हो जाता है। इनके स्थान में क्या आदेश हो जाता है? ई आदेश हो जाता है। तो प्रथम विभक्ति के दो वचन में देखिए जब क्या हो? आकारांत हो। अब देखा रमे, क्या आदेश हो जाता है? ई आदेश हो जाता है, बड़ी आदेश हो जाता है। ठीक है। अब अगला देखिए, अब अगला इया कह रहा है कि जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आंग और ओस जुड़ते हैं, जब कोई शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे रमा स्त्रीलिंग है, रमा शब्द स्त्रीलिंग का मूल प्रतिपादिक है और आकारांत है, शब्दों के बाद में जब आंग और ओस प्रत्यय जुड़ते हैं। आंग प्रत्यय कहाँ का होता है? आंग, आंग आप देखिए कौन सी विभक्ति कौन से वचन का है? आंग प्रत्यय आपका क्या कह रहा है कि जब स्त्रीलिंग करंत स्त्रीलिंग में ओस और ओस प्रत्यय कब का है? ओस देखिए आपका कहाँ होता है? आपका ओस प्रत्यय जो होता है वो षष्ठी विभक्ति दो वचन में होता है, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में होता है। ठीक है। तो यही कह रहा है कि जब ओस प्रत्यय, आंग और ओस प्रत्यय भस्व आकारांत शब्द के साथ ओस जुड़ते हैं तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। तो जो ये आ है इसके स्थान पर ए हो जाता है। तो आप षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में रूप पढ़िए रमा शब्द का, तो क्या रूप बनेगा? षष्ठी विभक्ति का द्विवचन में रमा शब्द का आप पढ़िए रूप, तो क्या बनेगा? रमा रमा रमाम रम्या रमायई रमाया रमाया रायमायाम है रमे, है ना।
षष्ठी के 2 वचन में आपका रूप बनता है, तो इसमें कह रहा है कि इसके स्थान पर ए आदेशित हो जाता है। भ्याम भ्याम बनता है ना, ठीक। चलिए अब आप जो है टा नंबर पर आते हैं। टा नंबर पर देखिए, टा कह रहा है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द से डे डस डस और गी के जुड़ने पर उन विभक्तियों में पूर्व या उन विभक्तियों के पूर्व या का आगम हो जाता है। यदि आपका गे जुड़े, गस जुड़े, गस जुड़े या अंगी जुड़े, इनसे जुड़ने पर जो है विभक्तियों से पूर्व जो है विभक्तियों से पूर्व में इसमें या आगम हो जाता है, यानी बीच में आपका आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आज पेज संख्या कौन सा? पेज संख्या आज हम लोगों ने 68 तक अध्ययन कर लिया। अब कल हम लोग पेज संख्या 69 पढ़ेंगे और भी देखेंगे प्रत्यय इत्यादि। अभी इसको शॉर्टकट में हम समझाएंगे कि संबोधन में कैसे आप जानिए। तो अभी तो ये तो सिर्फ इसलिए कि लाइन बाय लाइन हर एक लाइन का अध्ययन होना जरूरी है, क्योंकि बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन है। इसमें तो जितनी बार हम इस पुस्तक को पढ़ें और जितनी बार पढ़ाएं कुछ ना कुछ नया ही लगेगा। तो अभी जब ये समाप्त हो जाएगा जो है, एक बार हम इसका एक अच्छे से जो है पूरी पुस्तक को, मूल पुस्तक के एक एक लाइन को पढ़ा देंगे। तो फिर उसके पश्चात में 60 नोट्स जब लाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि विभक्तियों में जो ऐसे होता है, मतलब कैसे शब्द रूपों को आप याद कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें याद करके, कौन कौन सा सूत्र जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों तक हम पहुँचाएँगे। और ऐसा देखिए, पूरी तरीके से वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये कार्य करूँगा। अगर भगवान ने मुझे सही सलामत रखा, किसी प्रकार की कोई मेरे साथ परेशानी नहीं आई, तो मैं इतना कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ और मैं करूँगी। और लास्ट में मुझे यही कहना है कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि परोपकार पुण्य, परोपकार करोगे तो आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। और बाकी मैं तो व्यय कृते विद्या धनम, जितना जो है व्यय करेंगे उतना ही मेरा जो है विद्या का धन जो है बढ़ेगा। वर्धनते व्यय कृते विद्या धनम वर्धनते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे प्रधान है विद्या धन। जितना हम इसका व्यय करेंगे, जितनी बार इसको, जितनी बार नए तरीके से लिया कर, और व्याकरण तो ऐसा है कि व्याकरण को जितनी बार आप पढ़ो कुछ ना कुछ नया लगेगा। इसलिए जो है हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप लोगों को जितनी बार इसमें नया नया जो कुछ भी मिलता जाएगा, वीडियो डालते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को यदि लगता है कि हमें कुछ परोपकार करना चाहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए, ताकि हम मोटिवेट हों और अच्छे से कर सकें और बढ़िया अध्ययन करके और अच्छा कंटेंट और आपको अच्छे अच्छे उदाहरण दे सके। जैसे ये डायरेक्ट लिखा गया है सूत्र इत्यादि और इसमें कुछ उदाहरण नहीं दिए गए हैं, तो उनका उदाहरण भी दे करके हम आपको समझा सकें। ऐसे मेरे अंदर स्फूर्ति आएगी जब आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे, क्योंकि वो मोटिवेशन एक तरीके से होता नहीं है, जैसे खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी जो है जब हार रहा होता है और पीछे से जब एक आवाज़ आती है कि तुम्हें जीतना है और सही और से उठो भागो, इस तरीके से जब आवाज़ आती है तो उसके अंदर एक जोश आता है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होती दौड़ने की या भागने की, लेकिन फिर भी वो पता नहीं कहाँ से वो मोटिवेशन ऐसा काम कर जाता है उसके अंदर एनर्जी का कि वो भागता है और फर्स्ट आ जाता है। तो यही मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यदि आप लोगों को लग रहा है कि आप मुझे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मोटिवेट कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। और देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपके ऊपर है। नमः संस्कृताय नमो नमः। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, आगे के पेज के साथ। और आप लोगों के पास यदि संस्कृत व्याकरण प्रवेश का मूल ग्रंथ ना हो तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि मूल ग्रंथ अब स्वाध्ययन करेंगे ना, आप किसी भी कोचिंग इत्यादि से नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ आपको कठिनाई हो रही है, तो आप जब स्वाध्ययन भी करते रहेंगे ना, आपके पास मूल पुस्तक रहेगी, स्वाध्ययन करेंगे, स्वाध्ययन भी करते रहेंगे तो बहुत, और जो खुद का अध्ययन होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को कवर कर पाएंगे। और जो हम लोग कोचिंग या फिर जैसे हम पढ़ा रहे हैं उससे जो हम लोग हेल्प ले लेते हैं ना, वो एक पहाड़ का काम करता है। पहाड़ मतलब मीन्स जहाँ हमको समस्या आ रही है वहाँ वो क्लियर करेगा। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं इस पुस्तक को ली थी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो ये नंबरिंग हुआ 1 2 3 4, ये सब जो लाइन लिखी है, ये नंबर दिया का बा सा और फिर इसके नीचे लाइन खींच करके 1 2 3 4 लिखा गया है, इसका मतलब ही क्या होता है ये भी हमें नहीं पता था। लेकिन यह हमें मतलब ही इसका नहीं पता होता था कि 1 2 3 4 ये जो सूत्र इत्यादि लिखे हैं क्या हैं स्टार्टिंग, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर जब मैंने अध्ययन किया और फिर मैंने सर्च किया
नेट पे और फिर उससे पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ये है। और फिर जब मैं अध्ययन करती गई बार बार, जितनी बार अध्ययन किया कुछ नई चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने कोचिंग इत्यादि में भी पढ़ा तो भी हमें नहीं मिली थी, लेकिन उसका अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि नहीं ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैं भूल रही थी। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि स्वाध्ययन एक बहुत बड़ा मजबूत कड़ी होती है और बहुत अच्छा होता है यदि आप स्वाध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप कोचिंग इत्यादि का भी बीच में हेल्प लेते रहिए, चलते रहिए और अपने आप से भी अध्ययन करते रहिए। मूल पुस्तक का अध्ययन आप जितना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी आपको पता ही है कि टीजीटी इत्यादि का पेपर वगैरह का गवर्नमेंट का कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, डेट इत्यादि विद्यार्थी काफ़ी परेशान है, लेकिन अब किया जा सकता है। हम उसका वेट तो नहीं कर सकते ना, अपने जो है नित्य उसमें लगे रहेंगे, कार्य में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब हम एकदम से बैठ जाएंगे छोड़ छाड़ के तो भी अच्छा नहीं है। और अगर हम लगातार अपने कार्य में लगे रहेंगे तो जब भी परीक्षा आएगी हम बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और जीतता हमेशा वही है जिसकी गति देखिए अंत में आपका खरगोश और कछुए की कहानी में भी देखिए कि जो शुरू से आप उदाहरण सुनते आए होंगे अपने टीचर से, अपने बड़ों से, कि एक कछुआ जो कि इतना धीमी गति से चल रहा था लेकिन लास्ट में वो जीत जाता है और खरगोश तेज़ गति से चलने वाला हार जाता है। तो वही चीज़ है कि आप कितने भी बुद्धिजीवी हो ना, आपने यदि रिवीजन और पुस्तकों का टच छोड़ दिया तो अचानक से जब परीक्षा आएगी 2-3 महीने में इतना ज़्यादा प्रेशर दिमाग में हावी हो जाता है, इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि वो चीज़ हम लोग प्रेशर में कई चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और अभी क्या है, एकदम हमारा जितना मन है आधे घंटे का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, उतनी देर ही अध्ययन करेंगे, लेकिन टच में बने रहेंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं इस काबिल हूँ आप लोगों को इतना कुछ कह सकूँ। नमः संस्कृताय, नमो नमः।